एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो हाउसिंग पे 105 डिग्री खर्चा हुआ, सेविंग पे 60 डिग्री खर्चा हुआ, 30 डिग्री एजुकेशन पे खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। आप ये बताइए ये वाली सारी वैल्यू ऐड करके कितना डिग्री बनेगा टोटल? 360 डिग्री बनेगा। अच्छा एक चीज हो रहा है, अगर यहां से मैं डिग्री हटा दूं, इसमें है कुछ सेविंग है इसकी 8,000 रुपए, तो जहां पर सही सारी डिग्री हटा देता हूं, यहां पर 8,000 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? तो ये बिल्कुल ठीक है। 60 डिग्री किसके बराबर है? ये डिग्री की फॉर्म में वैल्यू आ रही है, किसकी फॉर्म में? रुपीज की फॉर्म में। क्या कहते हो? जब यहां पर सेविंग 60 डिग्री है और यहां पर सेविंग 8,000 रुपीज है, तो ये रुपीज को डिग्री के साथ अब इक्वेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अच्छा एक चीज और, आप इसको 30 डिग्री इक्वल टू 8,000 क्यों नहीं लिख पाते आप बताओ? क्योंकि 30 डिग्री किस पे है? एजुकेशन पे। और यहां क्या है? ये किसके है? तो आप 30 डिग्री को बराबर मत कर देना। समझ में आया? तो अब आपने दो कीवर्ड उठाने हैं। उधर से डिग्री वाला, हमेशा क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, उधर से आपने वो डिग्री उठानी है जो इधर रुपीज में दे रखी हो। क्या देखियो? तो क्योंकि यही क्वेश्चन की गिवन डाटा होगा, यहीं से एंट्री होगी क्वेश्चन में। किससे एंट्री होगी? यहीं से। कि इधर जरूर देखना है कि उनमें से जो सारी वैल्यू डिग्रीज में दे रखी हैं, उनमें से एक चीज जरूर रुपीज में होगी। क्या चीज रुपीज में है उधर से? तो सेविंग 60 डिग्री बराबर कितना आ गया? 8,000। तो यहां से ये डाटा हमारे पास आ गया। क्लियर है? तो सॉल्यूशन पे जाते हैं। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो ये 60 डिग्री बराबर है कितना है? ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैं बाद में करूंगा, करा देता हूं आपको। सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए अगर आप मैथ को करना चाहते हैं तो आपको यूनिटरी मेथड तो हमेशा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो तो कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आप एक क्वेश्चन यूनिटरी का प्रैक्टिस ना करो। कैसे? जैसे 5 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर पेट्रोल 300 का आता है, ठीक है। तो 300 तो 60 वाली होगी, 362 का आता है। तो 1.5 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का आएगा? कितने? इस तरह की सिचुएशन में आपका यूनिटरी मेथड लगता है। अब आप बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे क्वेश्चन जब तक आपको 1 लीटर का मूल्य ना पता हो। यस और नो? सीधा सीधा होता तो और बात थी। 5 लीटर 362, तो 1.5 लीटर बताओ। और बड़ी वाली हो सकती थी, 4,525 लीटर इतने का रहा है, तो आप बताओ 365 लीटर कितने का आएगा? कर लो। अब आपको 1 लीटर का तो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो कैसे करोगे बताओ? कैसे करोगे इसको? लेस बाई मोर से भी कर सकते हो, सिंपल से भी तरीके से भी कर सकते हो। करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ। करने तो आ गए हो, पहले अपना दिमाग वर्कआउट करो, वार्म अप करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप करके दिखाओ मुझे। 5 लीटर अगर इतने का आते तो 1.5 लीटर कितने का आएगा? ये मत कहना कि 1.5 लीटर 425 का आएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा मत कर देना, क्योंकि 5 लीटर की ऑलरेडी 362 से आप ऊपर नहीं जा सकते। कितना आएगा? देखो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, आप क्लास में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में, अगर आप लाइव लगाते हो या ऑफलाइन क्लास में आते हो तभी आपको फायदा है। आपको हमेशा, आपने सबने कोशिश जरूर करनी है। देखो टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। मेरा टीचिंग का मेन जो पर्पज ये होता है कि आपसे करवाया जाए काम। ठीक है, करके दिखाओ कैसे करोगे। आया कुछ आंसर? कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, जिस मर्जी चीज का यूज कर लो। आंसी बात, कैलकुलेटर तो सबके पास है, पर वही तो बता करें क्या, वो तो पता, लॉजिक तो पता होना चाहिए। देखिए दो तरीके हैं इसके, और इसीलिए मैं ये बता रहा हूं आपको, इसी को भी लॉजिक मैंने यहां भी यूज करना है। आप मुझे ये बताइए
देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप दो तरीके लगाओ। जब भी आपको 5 लीटर या 1.5 लीटर, आपको एक्चुअली दिक्कत होता क्या है, आपको 1 लीटर का नहीं पता वैल्यू क्या है, तो 5 लीटर अगर इतने का आ रहा है तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सिंपल सा सॉल्यूशन। 5 लीटर कितने का आ रहा है, तो 1 लीटर कितने का आएगा, देखो 1 लीटर तो कम का आएगा ना, तो 362 से आप कम कैसे बनेगी ये वैल्यू, जब हमें मल्टीप्लाई डिवाइड दो ही चीज करनी होती है, कम कैसे बनेगा 362, डिवाइड करके ही कम बनती है कोई चीज, यस और नो, हो गया डिवाइड। देखो 1 लीटर तो कम का आएगा, जो वैल्यू आएगी वो कम वैल्यू आएगी, ठीक है, 362 से तो कम ही आएगी, इसलिए बोलते हैं कम के लिए हमेशा डिवाइड होती है, कम करना, लेस करना, ठीक है। उसके बाद आपको कितने के लिए निकालना है, ये 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको किसी लिए निकालना है, 1 से ज्यादा वैल्यू का निकालना है, 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे करके सोल्व भी कर सकते हो। लेस बाई मोर बाई लेस से भी कर सकते हो, ऐसे लिख के, एक जगह लीटर लिख लो, एक जगह रुपीज लिख लो, एक जगह क्या लिखूं यहां पर, लीटर कितने का, 5 लीटर आता है कितने का, तो 1.5 लीटर कितने का आएगा, लेस का ही आएगा क्या मोर का आएगा, लेस का आएगा। तो लेस कौन सी क्वांटिटी है, 5 और 1.5 में 5 लेस है ना, 1.5 लेस है, तो 1.5 डिवाइड बाई 5 इंटू, ये ऐसे ही करे थे क्वेश्चन हमने, तो अच्छा लॉजिक है ये एक्चुअली इस लॉजिक का पेरेंट ये है। मैंने ये वाली स्टेटमेंट बनाने के चक्कर में, मतलब मुझे पता है कि ओरिजिनल ऐसे ही बनेगा, तो उसके चक्कर में मैंने ये फॉर्मूला डेवलप कर रखा है, समझे आप, ये मत समझना ये तो मैजिक है, तो बड़ी बड़ी सही चीज, ये मैजिक नहीं है, ये से निकाला है, ये स्टेटमेंट बनाने की ये बननी चाहिए हमेशा, तो इस हिसाब से हमने ये काम कर रखा है इस पे, बस हो गया, क्या कहते हैं, तो एक के लिए निकालना आना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि यहां पर आप ऐसे 1 कर सकते हो, दिक्कत हमें क्या है, 1 डिग्री की वैल्यू नहीं पता ना, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, अब बताइए मुझे, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा, तो ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का 1 डिग्री, इसको उठा के एक के लिए क्या निकालना, तो कम होगा, तो इसको ये डिग्री हटा दो यहाँ से, ये फैक्टर रह गया, ये डिग्री बन गई, फैक्टर रह गया, फैक्टर को नीचे लेके जाओ। अरे जब 60 डिग्री 8,000 रुपए के बराबर है, तो ये 1 डिग्री तो कम के बराबर ही होगा, कम कैसे होगा, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1 डिग्री 800/6 कितना आया। अब इसको ना इमीडिएटली कैलकुलेटर लेके फ्रैक्शन में मत डालो, कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन डिसाइड करवाएगा कि क्या हमने करना है, कुछ मत करो, ऐसे ही रखो बस। अब हमें पता चल गया 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, कितना, 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। अच्छा वापस करो इस क्वेश्चन को, अगर 1 डिग्री की वैल्यू आपके पास, 1 डिग्री की वैल्यू अगर आपके पास कितनी है, 806 है, ये स्टैंडर्ड है। अगर 1 डिग्री की वैल्यू आपके पास 800/6 है, तो 60 है नहीं, है ना, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यहां भी 60, दोनों तरफ 60 मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ 60 का मतलब यहां भी 60 यहां भी 60, तभी तो 60 बनेगा, तो इसके साथ 60 फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो यहां भी 60 मल्टीप्लाई होगा, सेम तो करते होते हैं, तो यहां भी इसमें भी क्या मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी ये कट गया, तो वापस 60 डिग्री किसके बराबर आ गया, ठीक है हम अपनी जगह, ये मैं वापस क्यों लिख के आया क्वेश्चन में, आपको आंसर बता रहा था कि यही फैक्टर बनेगा इसका। 1 डिग्री की वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन के लिए कहीं से भी निकाल लो, सेम बनेगी, कहीं से भी निकाल लो, कितना आएगा 800/6। एक और आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास बाद में, सर आपने तो 800/6 निकाला, मेरा 1 डिग्री कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, आएंगे मेरे पास ऐसे, सर मेरा तो ये आ गया, बताओ आप कह रहे थे यही आ रहा है 1 डिग्री, देखो अलग आ गया इससे, भाई क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है दोनों में, एक और आएंगे फ्रैक्शन में पॉइंट कर करके, इसको 400/3 आएंगे, कैलकुलेटर चला के कुछ भी फर्क लो, फर्क 1/2 0.5 कुछ भी लिखो, अब 1/2 है, उसको आप 2/4 लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन से मीनिंग नहीं बदला करता कई बार, आपको बस फोकस रखना है इस बात पे। तो 1 डिग्री की वैल्यू पता चल गई। सबसे अच्छी बात यह है इन सब क्वेश्चनों में सेम लॉजिक लगेगा, क्या लगेगा, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 डिग्री निकालना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, और क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिथम क्या कहती है, आपको क्वेश्चन में एक बार ये देखना है कि डिग्री में जो वैल्यू दे रखी है वो क्वेश्चन में कहां है, तो उधर डिग्री में जो वैल्यू एजुकेशन की दे रखी है, एजुकेशन सेविंग की, किसकी है, एजुकेशन की है, सेविंग की है, किसकी है, डिग्री में सेविंग दे रखा है, तो आपको इधर भी सेविंग में रुपीज देखना होगा, उनको दोनों को इक्वेट करो, वहां से डिग्री निकालो। कोई बच्चा कहेगा मुझे इससे नहीं निकालना, मुझे इससे एजुकेशन, मुझे सेविंग से निकालना है, सॉरी सेविंग में दे रखा है, मुझे एजुकेशन से निकालना है, किसे निकालना है, निकाल लो। 30 डिग्री यहां 60 डिग्री लिखा था ना, तो 30 डिग्री यहां बराबर है, अब ये अपने आप ये चेक करो,
यहां पर जो ये वैल्यू है सेविंग, ये एजुकेशन होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी? अब जबरदस्ती क्यों कर रहे हो क्वेश्चन के साथ? एजुकेशन क्यों नहीं आया? होना चाहिए था, मैं तो मानूंगा एजुकेशन, मान लो अब गलत आएगा, क्योंकि उसने जब एजुकेशन दिया ही नहीं, उसने रुपीज किसमें दे रखे हैं? सेविंग में। तो आप वहां से सेविंग का उठाना पड़ेगा, क्या उठाना पड़ेगा? तो क्या समझ में आया? डिग्री में जो वैल्यू है वो उधर भी स्टेटमेंट में होनी चाहिए। आपके पास रुपीज की फॉर्म में एक डिग्री की वैल्यू आ गई और रुपीज की। हर क्वेश्चन में सेम लॉजिक। अब इसके एक क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, इसके बाद चाहे आप 50 क्वेश्चन कर लेना, 1000 क्वेश्चन कर लेना, सबका एक ही मेथड है। इजी है भाई। चलिए, हमें 60 थोड़ी ना निकालना था, हमें तो क्या निकालना था? क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, मुझे एजुकेशन निकालना है। एजुकेशन चेक करो डिग्री में, एजुकेशन कितनी है? तो 1 में मैं क्या करूंगा 30 हो जाए, 1 डिग्री में क्या मल्टीप्लाई कर दो 30। अच्छा, जो आपने इक्वल टू के इधर किया है वो राइट हैंड साइड में भी करूं? बताओ क्या आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? तो 30 डिग्री जो एजुकेशन है आपकी, वो कितना खर्चा हो रहा है इस पे? क्या कहते हो? बाकी तो कॉमन सेंस काम करेगी। अगर 60 डिग्री 8000 क्या है तो 30 डिग्री 4000 क्या आएगा? लेकिन लॉजिक तो सीखना पड़ेगा ना इनिशियल लेवल पे, लॉजिक कैसे काम करता है, क्योंकि आप पता है यहाँ पे 28 होता, फिर 38 होता, फिर तो आपको 1 डिग्री निकालना तो आना चाहिए, क्या आना चाहिए? लॉजिक तो हमेशा आना चाहिए, चाहे कितना भी बेकार हो, कितना भी बेकार लॉजिक हो, आना चाहिए आपको लॉजिक, क्योंकि किस तरीके से क्या, क्योंकि जरूर नहीं है हर बार इस तरह की स्टेटमेंट्स आएगी। यहाँ पर 78 लिखा होगा, यहाँ 39 लिखा होगा, इनका कोई रिलेशन बनता ही नहीं आपस में। क्या कहते हैं? तो कैसे करना है मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये सारी किसके बराबर होती हैं? ठीक है, मैं सारा एक बार डिग्री, ठीक है, सेविंग सेविंग हाउसिंग आपकी एजुकेशन 45 इक्वल टू 360 डिग्री मींस इट इज कंप्लीट। पाई चार्ट कहता है आपको एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर्स है, क्या है? एक्सपेंडिचर में जो वैल्यू दे रखी है सेविंग, वो अब की बार किस में है? रुपीज में है। अब आपको क्या करना है लॉजिक में? क्या एजुकेशन के लिए पूछा है तो आपको एजुकेशन के लिए डायरेक्ट नहीं निकालना, पहले आपको ये जो सेविंग दे रखी है इस सेविंग का रिलेट चेक करो। सेविंग 60 डिग्री है तो चेक करो 60 डिग्री किसके बराबर है? 8000 रुपीज के। और 8000 रुपीज 1 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री से क्या निकालोगे? ये वैल्यू ये आएगी 800/6। फिर यही वेक्टर में आपको क्या निकालना है? एजुकेशन। एजुकेशन कितना है? 30 डिग्री। एजुकेशन कितना है? 30। दोनों तरफ 30 मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आ जाएगा? 4000 रुपीज। रुपीज में आंसर आ गया। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? स्टेटमेंट चेंज हो सकती थी, मैं ही कर देता हूं स्टेटमेंट चेंज। मान लिया ये आ गया समझ में। यहां पर मैं सेविंग हटा लेता हूं, सेविंग के साथ हटा ही लेता हूं, सबको समझ में आ ही गया। अब क्या करना है बाद में लिख लेंगे दोबारा। यहां लिख लो आप एजुकेशन, क्या लिख लो? एजुकेशन लिख लो। और एजुकेशन रुपीज में किसके बराबर है? अरे ठीक है, अब मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ। मान लिया क्वेश्चन ऐसा होता, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, तो इसमें वर्कआउट कर लेते हैं। निकालो 1 डिग्री की वैल्यू फिर से। अभी सेम क्वेश्चन की 1, ये तो अलग आ गया ना, सेम आया है, अब तो फिर अलग आया है। तो 1 डिग्री किसके बराबर आया? देखो पिछली बार तुम्हारा 1 डिग्री 800/60 आ रहा था। 8000 800 ना, 8000 था, 8000 था, ठीक है। अब कितने आ रहा है? 800/6 आ रहा था ना। अभी आपको यहां पर रुपीज में कितनी वैल्यू है? तो अब यहां एजुकेशन लिखा है तो आप वहां पर भी एजुकेशन लिखो, वो कितनी है? निकालो, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो? हाँ जी, 1 के लिए निकालो। अब ये फैक्टर बन गया, क्या बन गया? 1 डिग्री के साथ 30 फैक्टर मल्टीप्लाई करें, फैक्टर को नीचे ले जाओ, 4000 से डिवाइड करो, 30 कितना आया? मुझे लगता है ये जो यूनिटरी चीज है वो, जैसे 1 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर इतना पेट्रोल का आएगा, वो उतने का फिक्स हो जाएगा, यस और नो? फिर जाए पेट्रोल आप 5000 लीटर लो, 400 लीटर लो, 1.5 लीटर लो, 2 लीटर लो। अब इस स्टेटमेंट के लिए 1 डिग्री फिक्स हो गया, क्या हो गया?
अब इस स्टेटमेंट के लिए 1 डिग्री फिक्स है, चाहे आप किसी के लिए भी निकाल लो 1 डिग्री सबके लिए अलग अलग नहीं आएगा, वो तो कॉमन आ गया। क्या आ गया? हम इसके लिए भी 1 डिग्री निकाल सकते थे, इसके लिए भी 1 डिग्री निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत पता क्या कहां पे आ रही है? गिवन ही हमें जो चीज है उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे ना। यही लिंक है क्वेश्चन में एंट्री करने का। आई बात समझ में? कर लोगे? ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन से अब आपको ये बताना है, देखो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, कई तरीके से करा दिया। अब आपको मैंने बताया था आपको कि आपको ना ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है इसमें आपको करने से पहले आपको क्या आनी चाहिए? रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा एवरेज के बारे में, फॉर्मूले भी आए तब भी बात बन जाएगी, और परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। फॉर्मूले भी आए तब भी मोर देन एनफ है, फॉर्मूले भी आए सिर्फ, ठीक है। ये थोड़ा आइडिया आपको चाहिए, क्योंकि क्या होगा, एक आध क्वेश्चन तो डिग्री के ऊपर बेस्ड होगा, एक आध क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड होगा? रेशियो। एक आध क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन बोले ना मैंने, किसके ऊपर बेस्ड हो जाएगा? एवरेज का। एक आध क्वेश्चन किस पे आएगा? परसेंटेज पे आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसे एमसीक्यू नंबर 2 कहते हैं। इसमें देखेंगे क्या आएगा। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, आपको रेशियो निकालनी है एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, फूड के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, टू द सेविंग, टू द सेविंग, फूड और सेविंग का एक्सपेंडिचर आपने निकालना है। ऑप्शन ले लेते हैं, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। ऑप्शन ए, बी में 4 3, और एक ऑप्शन और है 3 4। ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी। मैंने क्या कहा था, ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन होने लगेंगे जब आप रियलिटी में डीआई को समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार ज्वाइन करना है, एक बार ज्वाइन करके छोड़ दो। कोई किया किसी ने ज्वाइन अब तक? रिकॉर्ड हो जाएगी साथ साथ, रिकॉर्ड नहीं हो रही आई थिंक, क्योंकि ज्वाइन करने से होगी। बच्चे लाइव रिकॉर्डेड देख रहे थे। हाँ जी, आया सबका आंसर? पॉइंट पर आते, मुझे नेम शो हो जाएगा ना जिसने भी ज्वाइन किया होगा। अभी आया नहीं कोई, ठीक है, कर लो जल्दी से ज्वाइन कर लो, दे रहा हूं तुम्हें। हाँ जी, इजी क्वेश्चन है ये, टफ है? इजी और टफ तो होता ही नहीं कुछ भी, आ गई तो ठीक है, नहीं आया तो भी टफ ही है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, फूड का याद रखना, जो पहली वाली वैल्यूज हैं ये फूड के लिए है, किसकी? और सेविंग, ये फूड है, ये सेविंग, ये एफ है और ये एफ एस का रिलेशन है ये, तो हमेशा एफ पहले आएगा और एस, ठीक है, एफ एस और एफ एस। चलिए, फूड कहां है? कहां है फूड? ये टिकर है फूड, और सेविंग कहां है? यहीं से दिख रहा है हमें, यस और नो? फूड ज्यादा है, अगर फूड ज्यादा है तो इसका डी आंसर तो नहीं हो सकता। कि फूड की वैल्यू कैसे कम हो गई, क्या कहते हो? ये 60 डिग्री 120 डिग्री, या तो रुपीज में निकाल के देख लो, कंफर्म हो जाओगे, या डिग्री में भी देखो आप, डबल आ रही है इसकी, तो 2:1 आएगी, क्या आएगी? 1 डिग्री। क्या क्या कितनी वैल्यू लगे, हाथ निकाल दो आप, फूड कितनी वैल्यू का है? 120 डिग्री रुपीज में किसके बराबर आ रहा है बताओ? 16,000 क्या रुपीज, और ये 60 डिग्री, ये फूड है ना, वो सेविंग है, ये 60 डिग्री, इसकी आधी हो गई तो कितनी आएगी? तो 16,000 को 8,000 से डिवाइड करना, क्योंकि फूड बाई सेविंग है, फूड बाई
सेविंग अगर पहले होती, यहां लिखी हुई सेविंग और यहां फूड, तो इसके अभी आपने आंसर क्या बोला इसका 2:1 ना। और अगर ये वर्ड यहां सेविंग पहले लिख के फूड लिख देता तो इसका रेशो 1:2 बन जाता। क्या बन जाता? इसका मतलब यही तो है कि इस पे जो ये वाला पार्ट है ज्यादा है, क्या है 2 वाला। इस पे अगर एक हिस्सा है तो इस पे 2 हिस्से हैं। कितना काम बना है देखो, ये 2:1 बना ना। एक्चुअल में ये पूरे जो पैसे हैं उसके 3 पार्ट कर दिए गए। कितने? 2 और 1 कितना होता है 3। तो 3 पार्ट कैसे किए? 1/3, 1/3 और 1/। अब इस पे 2 हिस्से आ गए तो इस पे कितना काम आ गया, इस पे कितना में एक्सपेंडिचर हुआ फूड पे, और इस पे कितना खर्च हुआ सेविंग पे। 2/3 और 1/3 कितना होता है वापस 1। 1 मतलब कंप्लीट 100%। इसका मतलब ये है रेशो का। ठीक है, अगर इसमें अभी नहीं जाना, टाइम एट वर्क में सिखाई थी, तो सिंपल भी आ जाओ तब भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर क्या हुआ? अगर आपको फूड का और सेविंग का रेशो निकालना है तो चेक करो, फूड 120, सेविंग 60, 120 60 तो डायरेक्ट आ जाएगा 2:1। या फिर डिग्रीज में आप कन्वर्ट करो, और 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 800/6। ये फैक्टर सबके लिए कॉमन रहेगा, इसको तो बार बार निकालने की जरूरत। तो 800/6 को एक बार 120 से करो मल्टीप्लाई, और एक बार किससे करो 60 डिग्री से कर लोगे तो बाकी इजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि ये सारा काम किसका, डाटा को एनालिसिस करने का है। बार बार आपको स्टेटमेंट में तो ये देखना होता है कि पूछा क्या है यहाँ पर, इधर, और इधर क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, क्या है। तो बार बार हम इस डाटा को देख रहे हैं। दैट इज वाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। सबसे जो टफ बच्चे जो मुझे सर्वे हम करते हैं, बात करते हैं बच्चों से, तो यही बोला जाता है कि पाई चार्ट आ गया था सर इसलिए पेपर टफ हो गया। ठीक है, तो पाई चार्ट कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, कर लोगे। एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हो आप। चलिए, हाउ मच अमाउंट लिखिए, हाउ मच अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, हाउ मच मोर अमाउंट, हाउ मच मोर अमाउंट स्पेंट ऑन फूड देन हाउसिंग, हाउ मच मोर अमाउंट, हाउ मच मोर अमाउंट इज स्पेंट ऑन फूड, how much more amount spent on food than the housing, housing, हाँ, than the housing। फूड पे हाउसिंग से कितना अमाउंट मोर है, मोर ही तो दिख रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? हाउ मच मोर अमाउंट, हाउ मच मोर अमाउंट spent on food than housing। हाँ जी, कैसे करोगे बताओ? फूड का कितना आ रहा है देखो, या तो डिग्री का डिफरेंस निकाल लो। डिग्री का डिफरेंस कितना है 15 डिग्री। 120 डिग्री 105 डिग्री, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 15 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू, तो 15 डिग्री किसके बराबर होगा? यस और नो? ये आएगा, कुछ गलत कर दिया। 800/6 आएगा, मैंने 8000 लिख दिया ना। 800/6 आएगा, क्या आएगा 1000 थोड़ी ना आएगा, वो तो कट जाएगा। 60 था ना उस टाइम पे, तो यहाँ पे तो 15 की वैल्यू निकालनी है। क्या कहाँ पे गलत हो रहा है? 6 आएगा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर वही, अगर 60 लिखना है फिर यहाँ था उसे करना पड़ेगा ना। तो इसको कट कर लो बस, 2, ये 5 हो गया ना, ये 400। हाँ ठीक है, सही बताया ना, 2000 आएगा। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? अरे कर दिया ना, 2000 तो आएगा। क्या मैंने 800/6 बदल दिया? अगर आप इसको 400/3 से भी करोगे तो आंसर सेम ही तो आएगा, क्योंकि वो वैल्यू तो सबके लिए कॉमन हो गई। क्या हो गई? एनी डाउट?
तो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सारे किससे जुड़े होते हैं? मैंने सभी तो कहा था मैंने, अगर एक बार सोच के देखिए आप, अगर एक बार आपकी 1 डिग्री की वैल्यू गलत आ गई, क्या आ गई, उसके बाद आप जोर लगा लो, चारों के चार क्वेश्चन में सारे आंसर गलत आएंगे। क्या आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि आप 1 डिग्री गलत लेके चल रहे हो। क्या कहते हो? अगर 1 डिग्री आपने ठीक निकाल दिया तो फिर चारों ठीक हो जाएंगे आपके। अगर 1 डिग्री गलत निकाला फिर चारों ही गलत होंगे, क्योंकि हर बार 1 डिग्री का तो यूज होना ही है। ठीक है, तो ये बताइए एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए इसमें। तो 1 डिग्री तो पता ही है आपको किसके बराबर है। इट मे बी आल्सो, कई बार ये ऐसे भी आ जाए कुछ कुछ किसी 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 केस में, है ना, सेम ही बात होती है। क्वेश्चन है कि एक्सपेंडिचर आपने बताना है एजुकेशन एंड टोटल एक्सपेंडिचर बताना है एजुकेशन प्लस हाउसिंग। टोटल खर्चा बताना है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन प्लस हाउसिंग। ये नेक्स्ट एमसीक्यू है। कितना है भाई? एजुकेशन पे कितना परसेंट है बताओगे एक बार? 30 डिग्री। हाउसिंग पे कितना है? 105 डिग्री। दो तरीके हैं आपके पास, या तो दोनों को डिग्री को रुपी में कन्वर्ट करके रुपीज को ऐड कर लेना, या डायरेक्ट डिग्री को ऐड कर लो। क्या कर लो? डिग्री में डिग्री ऐड हो जाएगी, रुपीज में रुपीज ऐड होंगे, तो 30 डिग्री किसके बराबर हो गया? 30 डिग्री तो एजुकेशन है। तो अगर आप इस ग्राफ को 30 डिग्री को इस ग्राफ के साथ मैच करोगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा टोटल? 135। तो आप 135 डिग्री की डायरेक्ट डिग्री वैल्यू निकाल लो और देख भी लेना। कई बार क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू 135 को दे ही रखी होती है, और वो गिवन होती है। क्या होती है? कि उसके हिसाब से डिग्री निकलवा रखी है। ये इसमें यही होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब जो कर रहे हो वही बस आप कर रहे हो, और प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने का मतलब क्या है? जो आप कर रहे हो कर तो आप ये रहे हो, अभी दिमाग जा रहा है आपका लंटे में कि कल तो वहां भी गए थे और आज भी जाना है। 135 डिग्री कैसे निकालोगे? अब बस 1 डिग्री की वैल्यू तो पता ही है, तो 135 को वहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? ये रुपीज में आ गया। कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो। देखो आपको याद होगा, फूड पे आपने निकाला था, फूड पे कितना अमाउंट आया था, क्योंकि ये डाटा आप निकाल चुके। कितना आया था? 16,000 आया था, याद है कुछ? अरे निकाल तो लिया ही रेशियो के केस में, तो आपने फूड वाला निकाल के देखा, ठीक है, निकाल लिया। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मान लिया इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, किसके लिए? एजुकेशन प्लस हाउसिंग। तो इसके ऑप्शन गिवन है आपको, ऑप्शन दे रखे हैं कि उनमें से क्या आंसर बनेगा। 16,000 ये, 16,000 ये फूड प्लस सेविंग, ठीक है, और ये है देखो ध्यान से सुनो। अब आपको मान लिया एजुकेशन प्लस, टाइम बचा रहे हैं हम पेपर में, एजुकेशन प्लस हाउसिंग का पूछा। क्या पूछा? अब आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में अकेले आप फूड का निकाल चुके थे। क्या निकाल चुके थे? फूड का सेविंग का 120 डिग्री है, जो रुपीज में कन्वर्ट होकर कितना बना था? 16,000 बना था। कितना डिग्री? 120 डिग्री। कितना है? ठीक है। अगर मैं एजुकेशन प्लस हाउसिंग की जोड़ूंगा तो वह कितना बनेगा टोटली? 135। 120 डिग्री से 120 डिग्री अगर 16,000 के बराबर है तो 135 तो और भी ज्यादा आएगा। अब 120 डिग्री से ज्यादा वाले आंसर कौन से है, मतलब 16,000 से ज्यादा आंसर वाले कौन से आंसर है इसमें? ये तो हो नहीं सकता। ये तो पता कब होता? जब ये दोनों मिला के 120 ही बनता। कितना बनता? 120 तो बना नहीं है। अब इससे ऊपर आंसर कौन सा है? ना तो ये है ना ये, तो आंसर क्या बचा? आई बात समझ में? तो ऑप्शन यही है ना। ये तो वो बात होगी कि इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप कर सकते हो बस। इसी को बोलते हैं कि मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन अगर 40% 50% दिमाग में ही सोल्व हो जाए, किसमें? पेन कॉपी। और ये मत सोचना कि आप अभी ऐसे ही बैठे हो घर पे जाके अपने आप सोल्व हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे नहीं होगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हार्डवर्क करना पड़ेगा। डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटा आपको रिविजन करनी पड़ेगी चीजों की।
ये कभी नहीं आएगा आप ऐसे देख रहे हो कॉपी सामने रखे हो, ठीक है आ जाएगा, वो वर्ड्स उठ के कभी दिमाग में नहीं, ये टाइम लगता है चीजों में, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने ये 15-20 क्वेश्चन आप करोगे ना तो डाटा दिमाग में चलने लगेगा, क्या चलेगा, तो लेट होने लगेंगी चीजें, तो आपको पता चलेगा 120 डिग्री तो मैं निकाल चुका हूँ, 135 बन रहा तो ज्यादा ही आएगा, ज्यादा का मतलब 120 से ज्यादा, 135 से ज्यादा के हिसाब क्या बनेगा, अगर ये 16,000 है तो 16,000 अगर 120 डिग्री बन रहा है तो 135 तो 16,000 से ज्यादा बनेगा, तो कितना आंसर आ रहा है डी, डायरेक्ट टिक करो। हाँ जी कर लिया था ज्वाइन, चलो अब मैं इसमें स्टेटमेंट में देखो इसमें तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही दे रखे थे, मैं ये ज्यादा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ही बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में सेविंग है ना, सेविंग के बाद आपकी हाउसिंग है, फूड है, अदर्स है, एडुकेशन है, और सेविंग तो होगी ना, 1 2 3 4 5 है नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेविंग कितना डिग्री है बताओगे, 60 डिग्री, ये ये जो टोटल बनेगा ना, यस और नो, अब मुझे चाहिए कि ये अमाउंट रुपीज में, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं बचेगा इस क्वेश्चन में, अगर आपने सारे रुपीज निकाल दिए, क्या निकाल दिए, सबके रुपीज बना दो डिग्री हर रुपीज के, और मुझे ये बताओ इसके ओवरऑल इसके पास खर्चा है कितना, इतना जल्दी भी नहीं बताना है, औरों को भी करने दो, ठीक है। अपने पास डाटा रखो, गलत भी हो जाता है जल्दबाजी में कई बार, एक्साइटमेंट में 4 क्वेश्चन मान के चलो आपकी एक्साइटमेंट की वजह से गलत होते हैं, ये आदत नहीं डालनी कभी भी तुरंत आंसर बोल देना है, ठीक है। कई बार आप ऑफिस में बैठ जॉब लगी हुई है आपकी और कोई आपके ऑफिसर आ गए और सबसे ज्यादा आप आंसर दे रहे हो, सबसे ज्यादा काम आपको देके जाएंगे वो, इसको ज्यादा एक्साइटमेंट है काम करने की, चुपचाप बैठे रहो, बतानी नहीं है कुछ, समझ में आया, जो आपके हिस्से का काम आएगा वही करके जाना है, क्योंकि कुछ लोगों को होती है एक्साइटमेंट काम ज्यादा लेने की, उनको लगता है प्रेज मिलेगी, प्रेज कुछ नहीं मिलेगी, ज्यादा करेगा उसकी गलतियां भी ज्यादा निकलेंगी, फिर शांत रहना है पूरा, मतलब अपने माइंड की, ये एजुकेशन है ही ऐसी चीज, एजुकेशन का मतलब सिर्फ जानना नहीं है, मतलब कि आपको क्वांट आने लगी है, सी सेट आने लगी है, दिमाग को कंट्रोल करना सीखो, आप क्या करना सीखो, कंट्रोल, अगर दिमाग हाथ में आ जाए तो सारी चीजें हाथ में आ जाएंगी। हम तैयारी क्यों नहीं कर पाते, हम आपको लगता है कि जो मैंने आज सुबह सोचा और शाम तक वो पूरा नहीं हुआ, दिक्कत पता क्या है, हमारे हाथ में हमारा दिमाग नहीं है, ये सर नो, आप सुबह सोच तो लेते हैं आने से पहले, आज सुबह छोड़ूंगा नहीं, सारी तैयारी कर लूंगा, है ना, फिर एग्जाम में करते करते इस वीकेंड पे मैं सारी रिवीजन कर लूंगा, अभी होती है, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी वो कैसे कंट्रोल में आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, किसका क्या करके, वो प्रैक्टिस यही है, उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे इनपुट देने पड़ेंगे, बस 15 क्वेश्चन और कर लो, क्या कर लो, आपके दिमाग में आ रहा है चलो घूम के आते हैं, चलो घूम तो आऊंगा मैं, आप अपने सजेशन मान लो, बस 15 क्वेश्चन करके निकल जाऊंगा, फिर उसके बाद फिर बोलो, फिर जब 5 क्वेश्चन और, बस कितने, ये लड़ना आपको अपने आप से पड़ेगा, क्योंकि कोई ऊपर वर्चुअल प्रेशर तो है नहीं, नहीं भी करोगे तो कोई कहने वाला नहीं, पढ़ तो रही हो, अब जब तक कोचिंग ले रहे हो घर वाले वैसे कहेंगे पढ़ ही रहे हो आप, है ना, तो ये प्रैक्टिस करनी है, बताओ कितना आ रहा है, इंडिविजुअली बता दिया कितना बता रहे हैं, वैसे ही बताया होगा ना, 18,000 48,000, इंडिविजुअली याद है सबका, कितना कितना आ रहा है, निकाला है, 8 लाख, इसके लिए की पॉइंट पता क्या है, यही है ना, ये इसका की पॉइंट है, ठीक है, यही था ना, 6, ठीक है, ये क्या होगा, ये कितना आया था, 14,000, तो इसके साथ 105, 6 है ना,
120 है ना, इंटू कितना बनाया, ये कितनी आ रही है, और टोटल करके कितना आ गया, ये दोनों क्वेश्चन मार्क आपने कमेंट में पढ़ना है, ठीक है, जो लाइव वाले बच्चे उनको छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, कितना आया था टोटल, आई थिंक इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हमने एक बार ये लिख ली, अब वो कुछ भी पूछे, एवरेज निकलवाए, परसेंटेज निकलवाए, रेशो निकलवाए, कुछ भी निकलवाए, इससे सब कुछ निकला है, क्या कहते हो, क्योंकि हमारे पास हर डिग्री की वैल्यू है जो डिग्री की फॉर्म में खर्च हुई है, एक्सपेंडिचर हुई है, और हर रुपीज की वैल्यू है, यस और नो। तो अब आपने देखो 60 डिग्री का कितना बना, 8,000 रुपीज, ये तो आई थिंक क्वेश्चन में लिखा भी था, नहीं है सेविंग का, हाँ लिखा तो था उस टाइम सेविंग वाला, 8 में स्टार्टिंग क्वेश्चन में वहीं से थी, वो मैंने मिटा दिया था आई थिंक। तो 60 डिग्री 8,000 रुपीज, 105 डिग्री इज दिस अमाउंट, 16,000 इज दिस। तो ये आप जो लाइव वाले बच्चे कमेंट में करेंगे, टोटल अमाउंट बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 48,000 बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए, 48,000, कितना बनेगा। और अगर ये डिग्रीज की वैल्यू अगर आप यहां से कहीं से भी कंपेयर करके निकालेंगे तो ये कितनी बननी चाहिए, एक डिग्री की वैल्यू कितनी बननी चाहिए, किसी से भी निकालो, रैंडमली करके निकालो, 45 डिग्री से निकालो, 45 डिग्री से 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, 45 डिग्री से 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, कितनी बनेगी, 45 डिग्री से निकालो इस अमाउंट से। सोच रहे हो कि शायद कुछ अलग ना बन जाए, बोल दो ना कि वही बननी चाहिए, यस और नो। और अगर कहीं वो गलत बन गई तो फिर आपका टोटल गलत है, मतलब इसके मतलब यहां कहीं गलती हो गई है, यस और नो। 1 डिग्री शुड बी इक्वल टू 800/6, अगर वो गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा, कंफर्म है। कितना आ रहा है, करके नहीं देखा क्या, देखो ना, 45 डिग्री का अमाउंट पता है आपको, कितना अमाउंट था, कितना था, 6,000, करके देखो एक बार। 1 डिग्री 6,000 को डिवाइड करो 45 डिग्री से, करके देखो, 45 फैक्टर ही, अरे करा कि नहीं करा, 800/6 नहीं आया सर, 400/3 आ गया, गलत कर दिया आपने, गलत है ये, तो मैं तो बोल ही रहा था, ये तो एक ही बात होती है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, वही आएगी, ये तो अमाउंट बताई दिए थे उन्होंने, ठीक है। अच्छा मैं क्वेश्चन इससे और पूछ लेता हूं आपसे, मान लिया अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई, ये 8,000 है, 14 है, ये 16 है, ये 6 है, और ये कमेंट में आपने कितनी लिखी, 4 है, बोले दो, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इसी डाटा के साथ, मान लिया कि आपको ये बताना है कि इस पूरी जो खर्चे हुए हैं उसका एवरेज कितना आ रहा है, जितने भी खर्चे हो रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज रुपीज में निकालते हैं हमेशा, किसमें निकालते हैं, रुपीज की, कितना रुपीज ही मेन क्वांटिटी है इसमें, ठीक है। तो रुपीज में कितना एवरेज आ रहा है, कितने रुपए एवरेज खर्चा आ रहा है, क्या एवरेज बनी इस क्वेश्चन की। देखो एवरेज का मतलब क्या, एवरेज का मतलब क्या, देखो कहीं पर 8,000 हो रहे हैं खर्चे, कहीं 14 हो रहे हैं, कहीं 16 हो रहे हैं ना, कहीं 6 हो रहे हैं एवरेज। अच्छा एक बात सुनो मेरी बात, अगर सारी वैल्यू सेम होती ना 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000, तो सारी एवरेज 8,000 ही आती, क्योंकि सब एवरेज मतलब होता है यूनिफॉर्म, क्या। अब इसको यूनिफॉर्म बनाओ, आप एक एक वैल्यू निकाल के आओ जो सबके लिए कॉमन हो, कैसे निकालोगे एवरेज, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू है ना, ये 1 2 3 4 5 5 वैल्यू को ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, कितनी आइटम है ये, 1 2 3 4 5, जो भी आए कर लोगे। तो इसमें बुक में कई क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब किसी में एवरेज पूछी, किसी में रेशो कुछ, कैसे करके 7 8 क्वेश्चन दिया, मैंने आपको एक ही में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा कल की क्लास में, जिसमें
परसेंटेज वगैरह के लॉजिक भी कराता हूँ, ठीक है। तो कितना आंसर आया, आप डायरेक्ट सम कितना आया, एवरेज क्या होती है सम ना, तो ये सारी वैल्यू का सम कितना आया 48,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5 से डिवाइड कर दो जो भी आंसर है, ये एवरेज निकल आएगा। सारी बात ये होती है कि आप कितना सीरियस होकर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। यहाँ से 30 या 40% बच्चों को तो हमेशा यही दिक्कत रहती है, उनको ना क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आदत ही नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ ये आदत कहाँ से पता चलती है कि आपको वो आदत है या नहीं। आपको पता चल जाएगा, आपको कोई भी पेपर उठाओ, एमसीक्यू का पेपर उठाओ, 100 क्वेश्चन उठाओ, उसमें 40 क्वेश्चन लो, आप उसको देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन देखा, 2 देखा, 3 देखा, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, आप पता क्या ढूंढ रहे हो एक्चुअल में, इसमें क्या ढूंढ रहे हो, पता क्या ढूंढ रहे हो, वो क्वेश्चन मिल जाए जो मैंने, इंसान के दिमाग की आदत होती है जो उसको मुझे उसने आसपास के दिनों में कभी कर रखा हो, क्या पहला नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, जहां से 20-25 क्वेश्चन में उसको कोई भी क्वेश्चन करा हुआ नहीं मिला, तो 4 ही में तो वो उसको नहीं करेगा, वो उसको छोड़ ही देगा, छोड़ना कुछ और पढ़ते हैं आराम से, रिविजन थ्योरी करते हैं, यही होती है ना। तो ये आदत हमें कैसे कैसे बढ़ेगी, फिर इंप्रूवमेंट कैसे होगी, कि हमें डाटा पढ़ने की इंप्रूवमेंट कैसे होगी, हम वही चीज करो जिससे डर लगता है, रोज 20 क्वेश्चन अनसोल्ड पढ़ो, क्या करो, पढ़ लो उनको, एक बार देख लो पेपर को, कुछ मत करो उसका, उससे आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, क्या डालो, क्योंकि एक ना एक दिन आपको ऐसा पेपर जरूर मिलना है, जिस दिन आप फाइनल पेपर देने जाओगे उस दिन आपको क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके पीछे सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो आदत डाल लो क्वेश्चन पढ़ने की, फिर जो वो दिमाग में आपके रुकने लगेंगे, क्वेश्चन दिमाग में रुकने लगेंगे, तब देखो फिर कैसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। पूछेगा, देखो 2 तरह के बच्चे होंगे, एक बच्चा क्या पूछेगा, पेपर में बच्चे से पूछा गया, पूछा तो सबसे सेम जाएगा, पर्सनल तो उसको फोन नहीं किया जाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया फाइंड द एवरेज, फाइंड द, और वो तुरंत लग जाएगा आंख बंद करके एवरेज निकाले सर की, ठीक है उसकी जगह अपनी जगह ठीक है, एवरेज सही निकाली है, लेकिन उसने क्या पूछा, फाइंड द एवरेज ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर फूड कंज्यूम ऑन फूड अदर एजुकेशन, क्या पूछा था, क्या क्या, लेकिन लैंग्वेज पढ़ने की आदत तो है नहीं, क्योंकि आप क्या सोचते हो हमेशा कि जो उस क्लास में कराया है वही आ जाए एज इट इज, क्या आ जाए, अब क्लास में तो पूरी एवरेज निकलवाई थी, वहां जो 3 वर्ड लिखे थे वो आपको खुद पढ़ने थे, वो आदत में नहीं थे, वो आदत में, फिर क्या पूछा, फूड अदर और एजुकेशन का एवरेज निकालो रुपीज में, तो अगर आप सारा का निकालोगे क्या आपका आंसर ठीक होगा, आपका आंसर जरूर ठीक होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दे रखा होगा ये वाली वैल्यू को सोल्व करके, वो कहेगा आ जाओ आप, ये लैंग्वेज वाले इधर आ जाओ, ये जो नहीं पढ़ते ना ध्यान से, ये इधर गिरेंगे ए ऑप्शन पर बी पे, उन्होंने क्या पूछा है इसका, तो 16,000 6,000 और 4,000 तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, अब कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी, तो है ना लैंग्वेज का बैरियर, हमें आदत नहीं है क्वेश्चन पढ़ने की, फिर कहोगे हो यार एक और गलती हो गई, ठीक है, ये वो गलती होती है, ये सिली मिस्टेक्स है, क्या है, और ये लैंग्वेज इशू है, इसमें इंटेलिजेंस काम नहीं आती, यस और नो, कि आपको लैंग्वेज जो पढ़ने की है वो बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए हमेशा आप ये आदत डेवलप करना चाहते हो तो या तो कुछ एमसीक्यू पढ़ो, अगर उनको पढ़ने से पैनिक होता है तो कुछ ना कुछ अपनी मदर टंग की जो लैंग्वेज है, जो हिंदी पंजाबी इंग्लिश जो भी आपको आती है, रोज आधा घंटा सोने से पहले पढ़ा करो, बजाय आप सोशल मीडिया देख रहे हो ना, तो सोशल मीडिया को छोड़कर अगर आपने 6 महीने वो काम कर लिया ना, तो आपको लैंग्वेज वाली जो इशू है ना, जो दे कुछ रखा और बताते हो आप अपने हिसाब से कुछ हो, फिर कहते हो मेरा तो अपने हिसाब से ठीक करके आया हूँ, पेपर मेरे मार्क्स कम क्यों बन रहे हैं, मैं 60 का करके आया, मेरे 30 बन रहे हैं, वो वही दिक्कत आ रही है, क्या कहते हो, हर चीज के ना जो भी कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है, हर चीज का ना कोई सिस्टम डेवलप हो, उसने हर उसके पॉजिटिव पॉइंट भी दे रखे हैं, नेगेटिव पॉइंट भी, अगर पढ़ाई करने से तैयारी करने से सिलेक्शन होती है तो तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं भी होती है, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं, सर नो, जरूरी थोड़ी है कि सब, वो नहीं होने का मतलब क्या है, वो पॉइंट नहीं पकड़ रहे हैं, वो जो चीजें होती है ना जो करने की, वो नहीं कर रहे हैं, आइडियल टाइम तो है, अब ये भी कुछ है, सारे मेथड अपना लो आप, 1-1.5 साल तो कम से कम आप मान के चलो कि आइडियल टाइम है, आइडियल है प्रैक्टिकल टाइम, तो कोई ऐसा बच्चा सारे मेथड लगा ले और कोई कहता है कि मैं 1 दिन में तैयारी करूं और ऊपर से वो एवरेज बच्चा हूं, एवरेज मतलब किसको कहते हैं एवरेज, जिसने 6 to 10 का जिसको कुछ नहीं आता उसी को एवरेज मानते हैं, फिर वो यहाँ पर कंसेप्ट डेवलप करता है, क्या करता है आगे, ठीक है ना बात, हर चीज, जैसे कब यूट्यूब आप देखो, यूट्यूब अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो आपने कभी देखा है यूट्यूब के अंदर के उसने ये भी अपने अंदर इंस्ट्रक्शन डाली हुई है, सेटिंग में जाके देखना आप, उसमें डालिए कि आप कितना टाइम यूट्यूब देखते हो वो भी आपको बताता है, इनफैक्ट वो टाइमर भी देता है, क्या देता है, अब आप जैसे रात को 6 बजे आप बैठे और रात को 12 बज गए आप यूट्यूब देखे जा रहे हो,